बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो ये कि 21 ज़िमनी हलके जहाँ पर आज इंतखाब हुआ है, इन तमाम के तमाम हलकों में इब्तदाई नताइज के मुताबिक, तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल से लगता यह है कि जो बड़े साहब हैं वो नाखुश हैं और तमाम फस्तायत के जो रिकॉर्ड हैं वो इस वक्त इन 21 ज़िमनी हलकों में टूट रहे हैं। मुबैना जो धांधली यहाँ पर की जा रही है और 2024 यानी कि जो अभी कुछ माह पहले जनरल इलेक्शंस हुए हैं, इनमें जिस तरह से धांधली हुई, फॉर्म 47 को जिस तरीके से मुबैना तौर पर वहाँ पर नताइज अपनी मर्ज़ी के जारी किए गए, इस मरतबा फॉर्म 45 में क्या क्या कुछ किया जा रहा है, कुछ 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या तरीका अपनाया जा रहा है धांधली का और नताइज की मुबैना तौर पर तब्दीली का। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब जो हैं वो आए रोज़ हैरान करते जा रहे हैं और आप यूं कहें कि उनके जो असूल थे वो अपने असूलों को ख़ुद ही तोड़ना शुरू हो चुके हैं। वैसे तो जो कुछ उन्होंने अभी तक उनके जो फैसले सामने आए हैं, वो सहाफ़ी जो उनके बड़े प्रो हुआ करते थे वो ख़ुद ही इनके ऊपर तनकीद इस वक्त करना शुरू हो गए हैं और काफ़ी आड़े हाथों लिया हुआ है। लेकिन ये रिकॉर्ड मज़ीद दिन ब दिन जो है वो नए बनते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की जानिब से बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इकदाम उठाया गया है और इस इकदाम के ऊपर उनके ऊपर फिर से एक सवाल उठ गया है कि उन्होंने इख्तियारात से शायद तजावुज़ किया है। ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन और आखिर में नाजरीन, इमरान खान साहब को जो मुफाहमत का पैगाम पहुँचाया जा रहा है, अभी दोबारा से इमरान खान साहब को कहा जा रहा है मुफाहमत और मुज़ाकरात वगैरह, तो इस पर भी एक दो गुजारिशात हैं वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि अभी तक जो इनिशियल डिटेल्स हैं, इब्तदाई नताइज हैं, इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम 21 के 21 हलकों में आगे है, वो जीत रही है। और जो जीत का मार्जिन है, अभी जो कुछ परसेंट नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक वो अच्छा खासा है और ये सेम वही सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है जो लास्ट जनरल इलेक्शंस में थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई 2/3 अक्सरियत जो है वो ले रही थी और जो शुरू में नताइज सामने आना शुरू हुए, 3-4 घंटे जो नताइज आते रहे, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हलके में आगे थी। लेकिन फिर उसके बाद एकदम से नताइज आना बंद हुए और फिर उसके बाद कुछ 6-7 घंटों के बाद, 8 घंटों के बाद जब नताइज आना शुरू हुए तो फिर उसके बाद यकदम सारी जो जीत थी वो हार में तब्दील होती गई। बहरहाल इन हलकों में क्या किया जा रहा है, आपके साथ जो कुछ तफसीलात इतलात सामने आ रही हैं, कुछ जो वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं वो जो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, उनमें जी सबसे ज़्यादा इस मरतबा जो धांधली की जा रही है या जहाँ पर तमाम रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं वो है गुजरात का हलका। इसी गुजरात के हलके में जो केसरा इलाही साहिबा हैं वो इलेक्शन जीती थी और कोई लाख से ज़्यादा, यानी कि आप कहें कि जनरल इंतखाबात में सबसे ज़्यादा अगर किसी उम्मीदवार को शिकस्त दी है और जीत का मार्जिन किसी का सबसे ज़्यादा था तो वो केसरा इलाही साहिबा थी। लेकिन मुबैना तौर पर फिर फॉर्म 47 में उनको जो है वो हरवा दिया गया, उनको शिकस्त हुई। अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड टूट रहे हैं वो क्या हो रहा है, लास्ट जनरल इलेक्शंस में तो ये हुआ था कि जो फॉर्म 47 था वो तब्दील हुआ, एटलीस्ट फॉर्म 45 की शक्ल में चीज़ें मौजूद थी कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो जीते हुए थे, लेकिन फॉर्म 45 एकदम तब्दील हुए। अब इधर क्या हो रहा है जी, एक तो ये चीज़ की जा रही है कि कई जो हलके हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पर इस तरह हो रहा है जी कि जो बैलेट पेपर फाड़े जा रहे हैं उनकी तादाद थोड़ी है और जो वोट डाले जा रहे हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। यहाँ तक कि जिस तरह से अब लेट से ये एक बैलेट पेपर है जिसको आप वोट डालने के बाद यूं जो है वो फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। बैलेट बॉक्स में से जो चीज़ें फुटेजेस वगैरह इस वक्त सामने आ रही है उसमें क्या देखा जा रहा है जी कि दर्जनों बैलेट पेपर्स हैं, दर्जनों, ये जैसे कि मैंने अभी आपको एक की एग्जांपल दी, दर्जनों बैलेट पेपर्स हैं, उनको इकट्ठा किसी ने फोल्ड करके डाला हुआ है और वो तमाम जो हैं वो जाली मुबैना तौर पर वोट हैं। एक तो ये किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जी जो मैंने बताया जी कि जब भी आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो बैलेट पेपर होता है वो फाड़ा जाता है, वो बुक होती है, उसकी पूरी काउंटिंग वगैरह होती है, लेकिन वो फटे कम है बैलेट पेपर से जो वोट्स हैं या जो पेपर्स हैं जिनके ऊपर वोट कास्ट करना है, लेकिन जो डाले जा रहे हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा हैं। दूसरी जी ये कुछ चीज़ें शिकायत वगैरह सामने आ रही हैं। फिर इसी तरीके से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं
उनसे फॉर्म 45 के ऊपर पहले से ही जो दस्तखत हैं वो करवा दिए गए हैं। यानी कि सुबह 12 बजे एक ये भी चीज़ जो है वो सामने आई कि सुबह 12 बजे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे दस्तखत फॉर्म 45 के ऊपर करवा लिए गए, क्योंकि फॉर्म 45 में होता है कि जब आप सारा नतीजा लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, टोटल लिखते हैं, फिर उसके बाद आप दस्तखत करते हैं और फिर उस पोलिंग स्टेशन का वो जो फॉर्म 45 होता है वो पोलिंग एजेंट वगैरह को दे दिया जाता है और फिर तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 इकट्ठे करके और एक उसका जो हतमी नतीजा होता है वो जारी किया जाता है। और जो लास्ट इलेक्शंस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो सबूत भी थे वो भी फॉर्म 45 की शक्ल में थे कि देखें इनमें तो हम जीते हुए हैं, फॉर्म 45 इन्हीं में से कैलकुलेट किया जाना है, तो वहाँ पर रिजल्ट कैसे तब्दील हो सकता है। लेकिन इस मरतबा क्या जी, पहले से ही साइन करवा लिए गए। पहले से साइन करवाने का मतलब क्या जी कि आप वोट गिनने के बाद उसके ऊपर दर्ज ही ना करें। क्योंकि साइन हुए हुए हैं तो अब आप फॉर्म 45 के ऊपर अपनी मर्जी से नतीजा लिख दें और उस पर कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और वही फॉर्म 45 फिर आगे सारे कलेक्ट करके फॉर्म 47 बन जाएगा। तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं जी। और ये गुजरात के हल्के के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर मुबैना धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से जो कुछ चीज़ें मज़ीद रिपोर्ट हुई कि जाली इलेक्शंस में जाली पोस्टर्स जो हैं वो भी लगाए गए इलेक्शन से पहले, क्योंकि आप कंपेन करते हैं, पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आज़ाद हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि एक उम्मीदवार को जो इलेक्शन कमीशन ने जो कोई भी निशान अलाट किया हुआ है, बिल फ़र्ज़ उन्हें कोई जो है वो बैंगन निशान जो है वो अलाट किया गया, तो उसी शख्स का पोस्टर बनाया गया और उसमें बैंगन की जगह पर कोई और निशान डाल दिए गए और ये हल्के में लगा दिए गए। यानी कि लोगों को कंफ्यूज करना मकसद था कि लोगों को गलत निशान की तरफ ले जाया जाए कि ये पीटीआई के उम्मीदवार का निशान है। तो इस तरह से भी जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से जी बड़े साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो नाराज़ हैं ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही साहब से, क्योंकि और इसी वजह से अभी तक उनके जो मुकदमे हैं देखें वो भुगत रहे हैं, वो जेल में हैं। फिर इसी तरह से जी मोनस इलाही अभी तक बाहर हैं। केसरा इलाही साहिबा गुजरात से तो बिल्कुल अंत मचाई हुई है ना, कि लाख से ज़्यादा मार्जिन से केसरा इलाही साहिबा जीती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फॉर्म 47 में वो हारी हुई हैं। फिर इसी तरह से जी मोनस इलाही साहब अभी तक बाहर हैं और गुस्सा किस चीज़ का जी कि असम्बली क्यों तोड़ी है और अभी तक डटे क्यों हुए हैं इमरान खान साहब के साथ। तो बहरहाल जी ये गुजरात के हल्के तक और ओवरऑल दीगर हलकों में भी अब ये जो चीज़ें हैं वो शुरू हो चुकी हैं और फॉर्म 45 जो हैं बल्कि यहाँ तक भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि फॉर्म 45 जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से आने थे उनकी जानिब से भी नहीं आ रही, यानी कि कोई अलहदा से ही फेक फॉर्म 45 रेडी है, उसके ऊपर सिग्नेचर और नताइज लिखे हुए हैं और जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं वो कि रास्ते में ही गायब, और या आप कहें कि उसी पोलिंग स्टेशन में ही वो ओरिजिनल गायब और वो जो दूसरा फॉर्म 45 उसको लेकर नताइज बनाए जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें जो है वो इस वक्त सामने आ रही हैं। यानी कि आप ये कहें कि इस मरतबा पूरी प्लानिंग या तैयारी से आया गया है कि लास्ट इलेक्शन में ये फॉर्म 45 वाले मामले के ऊपर गड़बड़ हुई थी और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबूत हैं, तो अब इसी जगह से पकड़ना है ताकि कोई सबूत ही ना हो। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं पंजाब की चुनतखब वज़ीर आला हैं और उनके अंडर ये जो सारी चीज़ें हैं वो हो रही हैं और जो है वो बयान मरियम नवाज़ क्या दे रही हैं, वो कहती हैं जी कि नून लीग का वोटर बाहर निकल रहा है, तमाम उम्मीदवार अक्सरियत से कामयाब होंगे। तो इस कदर इनको यकीन है जी कि अक्सरियत से कामयाब होंगे। और ख़ैर जो कुछ हो रहा है इस तरह से होने के बाद जो है वो अक्सरियत क्या वहाँ पे तो आप जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से भी आप हरा सकते हैं, यानी कि दूसरा कोई उम्मीदवार ने कोई वोट ही नहीं लिया अगर अपनी मर्ज़ी से ही नताइज बनाने हैं। तो बहरहाल जी इब्तदाई नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, जो कुछ चीज़ें मौसूल हो रही हैं फॉर्म 45 ओरिजिनली जो मौसूल हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये खबरें आना शुरू हुई और फिर उसके बाद जो धांधली के रिकॉर्ड है मुबैना ये भी टूटना शुरू हो चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से आपको देता चलूँ जी कि बड़ा एक अहम इकदाम उठाया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और वो ये जी कि लाहौर की ऑफिसर्स रेजिडेंसीज़ में अवामी वसाइल का इस्तेमाल चीफ सेक्रेटरी पंजाब से वजाहत तलब कर ली गई है और रजिस्ट्रार की जानिब से जो लेटर है वो लिखा गया। और ज़ाहिर सी बात है रजिस्ट्रार ख़ुद से तो नहीं लिखता, वो काजी साहब या चीफ जस्टिस जो हैं उनके अहकामात के बाद ही इस तरह से जो कोई कदम है वो उठाया जा सकता है। बहरहाल इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स पूछी गई हैं उनसे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले हमारे साफ़ी दोस्त जुल्करनैन
और इवन के मतीउल्लाह जान साहब वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि आखिर चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो लेटर लिखवाया है ये किन इख्तियारात के तहत लिखवाया गया है, उनके पास आइन में ऐसा कौन सा इख्तियार है कि वो इस तरह से जो लेटर है वो लिखवाएं और जो जवाब तलबी है वो करें, क्योंकि ये कोई केस नहीं है जो उनके सामने है। और दूसरा, आज खुद नोटिस का इख्तियार अब उनके पास नहीं है, ये तो 3 रुकनी कमेटी के पास है। ये खुद काजी साहब की जानिब से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला था, बाद में जो सारा बेंच वगैरह बैठा और काजी साहब ने कहा जी कि मैं नहीं लेना चाहता ये इख्तियार, तो क्यों ये दिया जा रहा है और एक बंदे के पास क्यों होना चाहिए इख्तियार, ये तो 3 रुकनी कमेटी के पास होना चाहिए। तो अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि आया ये जो इकदाम है वो 3 रुकनी कमेटी ने उठाया या उनके कहने के ऊपर ये उठाया गया है, और अगर उनके कहने के ऊपर नहीं उठाया गया तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं फिर वो कैसे ये जो इकदाम है वो उठा सकते हैं, और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ ये जो इकदाम है वो उठा रहे हैं। तो बहरहाल जी, जहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब दीगर रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, वहाँ पर एक और ये भी सवाल है जो कि उनके ऊपर उठ चुका है। अच्छा, एक ये डॉन न्यूज़ में स्टोरी भी है, ये भी आपके सामने मैं रखता चलूँ जी कि इलेक्शन कमीशन का किला अब्दुल्ला में पोलिंग स्टाफ के मुबैना अगवा का नोटिस, यानी कि जो पोलिंग स्टाफ है वो तक अगवा हो रहा है और इसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नोटिस ले या ना ले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी तक ये जो चीज़ें सारी सामने आई हैं इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, और वाकई वो जो कहा जाता है जी कि सिकंदर सुल्तान राजा जैसा जो बंदा है वो सदियों बाद ही आता है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये चीज़ भी दुरुस्त होती हुई जो है वो साबित हो रही है कि वाकई चीफ साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब आप जैसा जो बंदा है वो सदियों बाद ही आता है कि इतना कुछ हो रहा है और मुकम्मल तौर पर खामोशी है। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब से मफाहमत के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं और ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इमरान खान साहब मफाहमत क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, इसका जो जवाब है वो 2-3 चीज़ों में मैं आपको देता चलूँ। आखिर इमरान खान जो है वो मफाहमत क्यों करें और किस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब मफाहमत करें। नंबर 1 तो ये कि अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। अब अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डालने के बाद एक जत्था जो है जिसको मुस्तरद किया गया अवाम की जानिब से, उस जत्थे को, उस ग्रुप को आप अगर हुकूमत में बिठा दें और चुनतखब हुकूमत में बिठा दें और फिर उसके बाद जजिस के ऊपर दबाव के हवाले से ख़बरें सामने आएँ और वो लोग जिनके ऊपर अरबों के केसेस थे वो ख़त्म हो जाएं और वो हुकूमत करें, तो क्या इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब उनसे मफाहमत करें जिसका मैंडेट लिया गया और मतलब है कि वही जाकर ये जो मफाहमत वाला काम है वो करे। आखिर किस शर्त की बुनियाद पर इमरान खान साहब उनसे मफाहमत करें। फिर इसी तरह से अवाम ने जो वोट दिया इमरान खान साहब को, जो मैंडेट दिया इमरान खान साहब को, जिस बुनियाद पर अवाम ने मैंडेट दिया वो बुनियाद क्या थी कि इन चोरों का एहतसाब होगा और इन चोरों को वोट नहीं देना। अब इनके साथ किस शर्त के ऊपर या किस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब मुफाहमत करें, क्योंकि जिस बुनियाद पर अवाम ने वोट दिया वो तो यही थी कि ये जो चोर है इनका जो एहतसाब है वो होगा, लेकिन अवामी मैंडेट के ऊपर भी फिर डाका डाल दिया गया और इन्हीं को मुसल्लत कर दिया गया। तो किस बुनियाद के ऊपर जो मुफाहमत है वो आप चाहती हैं, या बहुत सारे आप देख रहे होंगे टीवी चैनल्स के ऊपर मुफाहमत की जो बातें हैं वो चल रही हैं कि इमरान खान साहब आखिर क्यों मुफाहमत नहीं कर रहे। चलें, एटलीस्ट इससे एक बात तो वो इकरार कर रहे हैं कि वाकई इमरान खान साहब को जो मैसेजेस हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, और यही खबरें हम आप तक शेयर करते थे कि इमरान खान साहब को मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं कि और इस वजह से पहुंचाए जा रहे हैं कि अब इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखना या इन चीज़ों को कंटिन्यू करना अब बहुत हद तक आप ये कहें, नामुमकिन कहें तो ये गलत नहीं होगा कि बहुत हद तक नामुमकिन इस वक्त हो चुका है। चीज़ों को नहीं चलाया जा पा रहा इस वक्त। फिर इसी तरीके से जी सरमायाकारी के हवाले से बात की जा रही, तो लोग पाकिस्तान से सरमायाकारी को जो ऑलरेडी जिन्होंने की हुई थी वो निकाल कर तो बाहर जा रहे हैं। 20 लाख के करीब नौजवानों का डेटा सामने आया, वो बाहर चले गए हैं और इससे कई गुना ज़्यादा नौजवान रेडी बैठे हुए हैं कि और कोशिशें कर रहे हैं कि वो बाहर चले जाएं। तो वो सरमायाकार जो मौजूद है वो यहाँ से सरमाया अपना पैकअप करके जा रहा है, तो नया सरमायादार जो है वो कहाँ से आएगा। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। बहरहाल शबीर गुजर साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, लाहौर में काफ़ी एक्टिव है, इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इसी तरह से एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे भी उनकी भी जो गिरफ्तारी है वो की गई है। तो ये जी तमाम फस्तायत की हदें हैं जो कि पार की जा रही हैं। बहरहाल देखें अब इसके जो हतमी नताइज हैं उन नताइज में कहाँ पर जाकर मामलात जो हैं वो रुकते हैं, कितनी सीटें सामने आती हैं, डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।